1 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ, एक पुलिये का निर्माण होना चाहिए था कायदे से, और पीएमजीएसवाई विभाग ने यहाँ पे ह्यूम पाइप लगवा दिया। बारिश हुई, बह गया पूरा का पूरा मुरुम। जब आप इसका एस्टीमेट देखेंगे तो तय मानिएगा कि यहाँ 3 मीटर पक्के पुल का निर्माण हो चुका होगा दस्तावेजों में, और उसका पूरा आहरण भुगतान हो चुका है। बहुत बुरा हाल है, स्कूल जो है तालाब में तब्दील हो जा रहा है। इतने लापरवाह बेपरवाह सिस्टम हैं, और जिन लोगों से इन्होंने मिन्नतें लगाई होंगी, मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते होंगे। भारी बारिश की वजह से वो पुल ढह गया करीब 2 साल पहले, और पिछले 2 सालों से ग्रामीण जो है लगातार जिम्मेदारों से गुहार लगाते रहे, लेकिन जिम्मेदार हमेशा उदासीन रवैया अख्तियार करते रहे और यहाँ पे एक छोटे से अदद पुल का निर्माण नहीं करवा पाए। हमें बारिश के दिनों में काफ़ी परेशानी होती है, तो हम ताड़ के तने से पुल का निर्माण करवा रहे हैं। क्या आप इस तस्वीर को दिखाकर सिस्टम के गाल पे हमारे माध्यम से करारा तमाचा मार सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, 1 जनवरी को जब देश नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहा था, आप जैसे हजारों लाखों लोग नए साल के जश्न में डूबे होंगे। ठीक उसी दिन दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के बीजापुर के एक पत्रकार को दोपहर में कॉल आता है। कॉल करने वाला उसे किसी ठिकाने पर बुलाता है, और जब वो पत्रकार वहां पहुंचता है, पता नहीं वहां क्या होता है कि उस पत्रकार की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, और हत्या करने के बाद बैडमिंटन कोर्ट के एक सेप्टिक टैंक में उस पत्रकार को दफना दिया जाता है, या कहें चुनवा दिया जाता है, और ऊपर से 4 इंच मोटी कंक्रीट की प्लास्टर कर दी जाती है, ताकि पता न चले कि उस कंक्रीट की चादर के नीचे उस सेप्टिक टैंक में एक पत्रकार की लाश को दफना दिया गया है। यानी देश जब जश्न में डूबा था, जब नए साल की तैयारियों में हम आप ना जाने कहां कहां होंगे, कोई पिकनिक मना रहा होगा, कोई परिवार के साथ होगा, कोई हिल स्टेशन पर होगा, कोई कहीं और होगा, उसी दिन एक पत्रकार की हत्या की गई। उम्र उनकी 32 साल, नाम उनका मुकेश चंद्राकर। और उस हत्या की जानकारी मिली कल, जब सोशल मीडिया पर यह खबरें वायरल हुई। यह खबर आई कि मुकेश चंद्राकर नाम का वो युवा पत्रकार, जो छत्तीसगढ़ में अपना यूट्यूब चैनल चलाता था बस्तर जंक्शन के नाम पर, जो स्थानीय लोगों की समस्याओं को उजागर करता था, जो अपने इलाके में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करता था, जो सड़क से लेकर पुल में हो रहे घोटालों की खबरें किया करता था, जो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट अपने यूट्यूब चैनल पर प्रसारित करता था, वो पत्रकार एक ठेकेदार या उस ठेकेदार के साथ जो बाकी लोग थे उनकी साजिशों का शिकार हुआ, और उस पत्रकार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मुकेश चंद्राकर। कल देर शाम जब सोशल मीडिया के जरिए पता चला तो एक जिज्ञासा हुई कि मुकेश चंद्राकर कौन थे, क्या करते थे, किस तरह की पत्रकारिता करते थे। तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने आज सुबह बस्तर जंक्शन, चूंकि मुझे पता चला, तो मैंने आज सुबह उनके यूट्यूब पेज देखे। 1,61,000 लगभग उनके सब्सक्राइबर हैं, और कई ऐसी रिपोर्ट देखी मुकेश चंद्राकर के, जिससे पता चलता है कि एक युवा दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर कैसे अपने इलाके की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, या नेताओं और भ्रष्ट सिस्टम के गठजोड़ के साथ जो सड़क, बिजली, पानी या स्कूल या किसी और तरह के निर्माण में जो घपले घोटाले होते हैं उसको उजागर करने के लिए किस तरह से स्थानीय स्तर पर काम कर रहा था, और उसी की कीमत उसको चुकानी पड़ी, ऐसा ही कहा जा रहा है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुरेश चंद्राकर नाम का एक ठेकेदार, जो छत्तीसगढ़ का बहुत रसूखदार ठेकेदार है बीजापुर और आसपास बस्तर के इलाके में, सुरेश चंद्राकर और उसके भाई रमेश चंद्राकर, इन 2 लोगों पर आरोप है कि इन दोनों ने ही, रितेश चंद्राकर माफ करें, इन दोनों पर आरोप है कि इन दोनों ने ही मिलकर या इन दोनों के इशारे पर ही मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई, और मुकेश चंद्राकर की लाश रितेश चंद्राकर, जो सुरेश चंद्राकर नाम के ठेकेदार या कहें स्थानीय स्तर पर समाज सेवी खुद को कहने का दावा करते हैं, बहुत सारे लोग बीजेपी के नेता कह रहे हैं उनका कांग्रेस से रिश्ता भी रहा है, उनके बैडमिंटन कोर्ट के परिसर के सेप्टिक टैंक से उसकी लाश मिली, मुकेश चंद्राकर की, रिपोर्टर की। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सुरेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर समेत 3 या 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हुआ क्या पूरा मामला, और किस तरह की रिपोर्ट करते थे मुकेश चंद्राकर? मुकेश चंद्राकर के बारे में ट्विटर पर क्या लिख रहे हैं वो सब बताने से पहले, चूंकि मैंने कहा कि मैंने उनकी बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी, पता ये चला, या ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, जो वेबसाइट पर जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि मुकेश चंद्राकर ने, और सोचिए जरा
कि दूर दराज इलाकों में रहने वाले पत्रकार या दूर दराज के इलाकों में, जिलों में, कस्बों में, तहसीलों में जो रिपोर्टिंग करते हैं, यूट्यूब के पत्रकार या स्थानीय जो मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकार, स्ट्रिंगर्स, वो किन मुश्किलों का सामना करते हुए रिपोर्ट करते हैं और कैसे उनकी जान कई बार जान पर बनाती है और कई बार इस तरह से उनकी बर्बर हत्या की जाती है। ऐसी लंबी लिस्ट है। मुकेश चंद्राकर के बारे में भी जो सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली, जिसमें पता चला कि उन्होंने उनके इलाके में कोई सड़क बनी थी, वो सड़क कुछ दिन पहले बनी थी, करीब 120 करोड़ की लागत से। उस सड़क को बनाने में बहुत घपला घोटाला हुआ, खस्ता हाल सड़क थी और उस सड़क का निर्माण ठेकेदार सुरेश चंद्राकर और उनके भाई रितेश चंद्राकर ने करवाया था। और उस सड़क निर्माण में घपले घोटाले या जो भी उसकी खास्ता हाल थी, उस पर कोई रिपोर्ट की थी मुकेश चंद्राकर ने, इसलिए ठेकेदार और उनसे जुड़े लोग उनसे नाराज थे और इसलिए दोपहर में 1 तारीख को उन्हें कॉल किया गया और उसके बाद कॉल करके बुलाया गया। उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में भी पूरी तरह जानकारी नहीं है और उसके बाद मुकेश चंद्राकर को पीट कर मारा गया। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सिर पर 2.5 इंच का गड्ढा हो गया। लाश को उसके बाद छिपाने के लिए सेप्टिक टैंक में दफनाकर ऊपर से ढलाई कर दी गई। जैसा कि मैंने कहा, 4 इंच की ऊपर से ढलाई। उनके भाई मुकेश चंद्राकर के वो भी स्थानीय पत्रकार हैं, उनका नाम युकेश चंद्राकर है, वो भी एक मध्य प्रदेश के एक मीडिया संस्थान से जुड़े हैं। इन लोगों ने जब पता करना शुरू किया, पुलिस ने पूछताछ शुरू की, पड़ताल शुरू की, तो पता चला कि मुकेश के मोबाइल की लास्ट लोकेशन रितेश चंद्राकर जो ठेकेदार का भाई है उसके बैडमिंटन कोर्ट में मिली थी और वहां पहुंचने पर जैसे ही जांच पड़ताल के बाद उसकी लाश, मुकेश चंद्राकर की लाश बरामद हुई टैंक के नीचे से। अब जैसा कि मैंने कहा, पत्रकारिता करने की सजा मिली या पत्रकारिता करने का खामियाजा भुगतना पड़ा उस युवक पत्रकार को, जैसी पत्रकारिता बहुत सारे लोग छोटे छोटे शहरों में करते हैं और बहुत सारे लोग कह भी रहे कि दिल्ली का कोई पत्रकार अगर इस तरह से पत्रकार की हत्या होती, मारा जाता, तो शायद ज्यादा बवाल होता। लेकिन चूंकि दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के एक जिले का पत्रकार है, इसलिए शायद उतनी आवाज न उठे। लेकिन किस तरह की स्टोरी कर रहे थे मुकेश चंद्राकर? मैंने जब ट्विटर पर उनके बारे में या फेसबुक या यूट्यूब पेज खंगालना शुरू किया तो देखा वो ट्विटर पर मुझे भी फॉलो करते हैं क्या करते थे, अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसी से मुझे पता चला उनके बारे में कि किस तरह की रिपोर्ट करते थे। यूट्यूब से पता चला बहुत सारे लोग उस हत्याकांड की निंदा करते हुए, जो भी अपराधी हैं या जो भी उनके हत्यारे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है, एक भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद करने की सजा कैसे एक पत्रकार को मिली, और उसके बाद उस सिस्टम के मोहरे अगर ये ठेकेदार, इनके साथ जुड़े लोग हैं, तो पहुंच उसकी और कहां तक होगी, क्या वहां तक जांच होगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ रिपोर्ट्स देखिए ताकि हम याद करें, श्रद्धांजलि दें उस पत्रकार को, उस युवा पत्रकार को, जैसी रिपोर्टिंग, जैसी पत्रकारिता आज भी जिंदा है भारत के दूर दराज के इलाकों में। मुख्य धारा के चैनल कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। हम आप लगातार देखते हैं, उसके चश्मदीद हैं। लेकिन अगर कोई पत्रकार जोखिम मोल लेता है छोटे शहरों में, कस्बों में, तो उसके साथ क्या अंजाम होता है, ये इस खबर से पता चलता है। 3-4 रिपोर्ट मैंने निकाली है। बाकी लोग कौन क्या लिख रहे हैं उसके बारे में बात करने से पहले, क्योंकि मुकेश चंद्राकर को जानना जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, करीब 32 साल उनकी उम्र थी। 10 से 11 साल से पत्रकारिता कर रहे थे। एनडीटीवी के लिए भी रिपोर्ट करते थे, कुछ और मीडिया संस्थानों के लिए उन्होंने रिपोर्ट किया। बस्तर जंक्शन उनका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। 4 उनकी रिपोर्ट मैंने आइडेंटिफाई की, निकाली है, ताकि उसके जरिए श्रद्धांजलि भी दें और उनकी रिपोर्ट भी देखें। जैसे एक रिपोर्ट स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कुछ महीने पहले की उनके यूट्यूब चैनल से मुझे मिली कि 2 साल से पुल की मांग गांव के लोग कर रहे थे और पुल वहां नहीं बन रहा था। और इसी तरह की रिपोर्ट मुकेश चंद्राकर करते थे। स्थानीय लोगों की समस्या, स्कूलों में बदहाली की दिक्कत और कहीं सड़क और पुल निर्माण में जो घपले घोटाले हुए उसको उजागर करना। तो ये तस्वीर जो है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये उसी रिपोर्ट की तस्वीर है उनके यूट्यूब के हवाले से। अब ये रिपोर्ट का कुछ हिस्सा आप देखिए, देखते जाइए कि एक रिपोर्टर किस तरह की रिपोर्ट कर रहा था, और वही रिपोर्टर जब 100 करोड़ के घोटाले की रिपोर्ट करता है तो उसकी जान ले ली जाती है। देखिए, साल करीब 2004-05 में, आज से करीब 20 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ था और इसके साथ ही यहाँ पे एक पुल का निर्माण भी हुआ था। मगर वक्त के साथ
भारी बारिश की वजह से वो पुल ढह गया करीब 2 साल पहले, और पिछले 2 सालों से ग्रामीण जो है लगातार जिम्मेदारों से गुहार लगाते रहे कि भैया इस पुल का निर्माण कार्य करवा दीजिए, क्योंकि आगे ढेर सारे गांव हैं और बहुत से लोगों के लिए यही सड़क जो है मुख्य मार्ग है। लेकिन जिम्मेदार हमेशा उदासीन रवैया अख्तियार करते रहे और यहाँ पे एक छोटे से अदद पुल का निर्माण नहीं करवा पाए। ऐसी एक और रिपोर्ट देखी मैंने मुकेश चंद्राकर के यूट्यूब पेज पर, स्कूलों की दुर्दशा पर एक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट उन्होंने करीब 5 महीने पहले की थी। इस रिपोर्ट में स्कूल के क्लासरूम में कैसे पानी टपक रहे हैं। भूपेश बघेल की जब सरकार थी तो उन्होंने एक योजना बनाई थी स्कूलों के हाल को ठीक करने के लिए, स्कूलों की दुर्दशा को ठीक करने के लिए स्कूल जतन योजना, और उस योजना में भी कैसे घोटाले हुए और स्कूलों की बदहाली तो ठीक नहीं हुई लेकिन कैसे पैसे की लूट हुई, उसको लेकर भी उनकी एक रिपोर्ट उनके यूट्यूब चैनल पर दिखी। मैं चाहता हूं उस रिपोर्ट का भी छोटा सा हिस्सा देखिए। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार ने प्रदेश भर में स्कूल जतन योजना के तहत करोड़ों रुपए फूंक कर जर्जर हो चुके स्कूल भवनों की मरम्मत करवाई थी। और ये देखिए, इस बिल्डिंग का भी मरम्मत हुआ, दिखा दीजिए। ये हर साल तालाब बनता है क्या? जी बड़ी विडंबना और बड़ी समस्या है सर। जी, वो सब दूसरा संस्था है सर। चलिए ना, कोई समस्या नहीं, वहाँ हेडमास्टर होंगे ना, उनसे भी बात कर लेंगे, आपसे भी बात कर लेंगे। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं सर यहाँ? मेरे यहाँ 109 बच्चे हैं सर। 109 बच्चे जी, माध्यमिक शाला जनपद माध्यमिक शाला गंगालूर में। जी, कहाँ आपने रिटर्न में दिया है सर कि बहुत बुरा हाल है, स्कूल जो है तालाब में तब्दील हो जा रहा है? सरपंच को दिया हूँ सर, वार्ड पंच को दिया हूँ, जनपद सदस्य को दिया हूँ, बीओ को दिया हूँ, डीओ को दिया हूँ। अरे बाप रे, इतनी जगह मिन्नतें लगाए जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जी कुछ नहीं हुआ सर। इतने लापरवाह बेपरवाह सिस्टम है, और जिन लोगों से इन्होंने मिन्नतें लगाई होंगी, मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते होंगे या फिर ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में। इसी तरह की एक और रिपोर्ट मैंने देखी, छत्तीसगढ़ में बह रहे हैं पुल। ये 3 अगस्त की रिपोर्ट है, मुकेश चंद्राकर के यूट्यूब पेज की, और इसमें सरकारी योजनाओं के नाम पर कैसे लूट होती है, लोग कैसे परेशानी से जूझते हैं, भ्रष्टाचार कैसे पुल बनाने में, और इसी वजह से पुल वक्त से पहले टूटता है या पुल ढह जाते हैं या बह जाते हैं, उसको उजागर करने के लिए रिपोर्ट की थी। और ऐसी ही जगहों पर मुकेश चंद्राकर अपनी कैमरा टीम के साथ या अपनी टीम के साथ जाया करते थे। इस रिपोर्ट के छोटे से हिस्से को भी देखिए। सौजन्य बस्तर जंक्शन, जो मुकेश चंद्राकर का यूट्यूब पेज है। जो है मुझको बताया गया कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं 1 साल पहले बनाना भैया नागेश भैया, 1 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ, और यहाँ पे एक पुलिये का निर्माण होना चाहिए था कायदे से। करीब 3 मीटर लंबे पुल की आवश्यकता है यहाँ पे, और पीएमजीएसवाई विभाग ने यहाँ पे ह्यूम पाइप लगवा दिया। बारिश हुई, बह गया पूरा का पूरा मुरुम मिट्टी। अब लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यकीन मानिएगा, जब आप इसका एस्टिमेट देखेंगे तो तय मानिएगा कि यहाँ 3 मीटर पक्के पुल का निर्माण हो चुका होगा दस्तावेजों में, और उसका पूरा आहरण भुगतान हो चुका है। इस तरह की दादा थोड़ा सा ऐसे रखिए, पानी में भीग जा रहा है। इस तरह की लापरवाहियां की जाती हैं। ठेकेदार के साथ सांठ-गांठ करके इंजीनियर, एसडीओ, ई तक इसमें सीधे तौर पे संलिप्त रहते हैं, शामिल रहते हैं, और इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं, अपनी तिजोरी भरते हैं। भैया ये जैसे आप ही बता रहे थे ना, 1 साल पहले बना है, यहाँ पे तो पुल बनना चाहिए था, ये लोग ह्यूम पाइप लगा दिए। अब उस वक्त में अब वो पुल या नहीं बन पाएगा, ऐसा करके कहीं से पुराना 2 पाइप को लेके आए, लाके डाल दिया यहाँ पे। जी, क्यों नहीं बन पाएगा बोले पुलिया? अब उस टाइम नहीं है, ये है वो है बोल के पाइप मन को लाके जोड़ दिए, और ऊपर से मुर्म डाल के छोड़ दिए, चला गए। इसके उस पार कितने घर बनाए आगे? यहाँ से इधर 30-40 घर है, और आगे तो कैसे करते हो फिर यहाँ पे सफर करना है तो? अब ऐसे आना जाना चल रहा है भैया, आप जान रहे हो, अभी आने जाने में दिक्कत है। इधर से ट्रैक्टर जाना है तो इधर से रास्ते बना दिए हैं। मुकेश चंद्राकर, चूंकि वो बस्तर इलाके में नक्सली प्रभावित इलाके हैं, इसलिए नक्सली प्रभावित इलाकों में आदिवासियों की मुश्किलें, आदिवासियों की जिंदगी में सरकारी योजनाओं का आदिवासियों तक न पहुंचना, या नक्सल प्रभावित इलाके में माओवाद और पुलिस के बीच जो वहाँ के लोगों का पिसना फंसना, इस पर भी अक्सर रिपोर्ट करते थे। बल्कि एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक जवान नक्सलियों की कैद में था, और उसके बाद मध्यस्थ बनकर मुकेश चंद्राकर नक्सलियों के बीच पहुंचे और उस जवान को छुड़ा कर लाए थे, और उसके बाद वो जवान सही सलामत वापस लाया, जिसका जिक्र भूपेश बघेल जो तब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने
ट्विटर पर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे आज भी याद है जब नक्सलियों के कब्जे से हमारी कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों के चंगुल से रिहा करने वाली मध्यस्थ टीम मुझसे मिलने आई थी। साहसी पत्रकार मुकेश चंद्राकर उस टीम के प्रमुख सदस्य थे। उनके साहस के लिए मैंने पीठ थपथपाई थी। मुकेश के साथ जो हुआ है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके बाद सरकार से अनुरोध है त्वरित जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, ऐसी नज़ीर पेश हो कि अपराधियों को संदेश जाए। भूपेश बघेल ने लिखा और इसका लोग जिक्र कर रहे हैं कि वो इस तरह की पहल भी उन्होंने की थी और करते थे। मुकेश चंद्राकर की रिपोर्ट के छोटे छोटे टुकड़े मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि पता चले कि हम सब लोग, बहुत सारे लोग जो दिल्ली बड़े शहरों में रहते हैं, जो स्टूडियो से रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग के एंकरिंग करते हैं, स्टूडियो से ज्ञान बांटते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिबेट बहसें और जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं बड़े बड़े चैनलों में, कहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे में अगर कोई पत्रकार, मुफस्सिल पत्रकार, ज़िले का संवाददाता, कस्बाई रिपोर्टर अगर इस तरह की रिपोर्ट करता है तो उस पर कितने तरह के खतरे होते हैं। पिटाई, जेल, सलाखों के पीछे भेज देना, फर्जी मुकदमे, उनको हर तरह से मुकदमे में फंसा कर तंग करना, ऐसी बहुत सारी खबरें बीते कुछ सालों से लगातार आती रही है। उन पत्रकारों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन एक और रिपोर्ट, छोटी सी रिपोर्ट, चूँकि मैं लगातार मुकेश चंद्राकर के यूट्यूब पेज ही देख रहा था सुबह से और सोच रहा था कि ऐसी रिपोर्टिंग करने वाले लोग क्यों स्थानीय माफिया या स्थानीय भ्रष्ट सिस्टम के शिकार होते हैं, निशाने पर होते हैं। आसानी से समझा जा सकता है उनकी रिपोर्ट को देखकर। तो ये रिपोर्ट है 5 जून को उनकी यूट्यूब पेज पर। आदिवासियों वाली आपको मैंने बताई, लकड़ी का पुल बना रहे ग्रामीण, क्योंकि सरकार ने नहीं सुनी तो कैसे स्थानीय लोगों ने पुल बनाए। छोटी सी रिपोर्ट ये भी है। दरअसल आज सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली, एक गांव से फ़ोन आया, बताया गया कि सर हम सरकार से फरियाद लगा लगा कर थक गए, एक पुल का निर्माण नहीं करवा पा रही है हमारी सरकार, हमें बारिश के दिनों में काफ़ी परेशानी होती है, तो हम ताड़ के तने से पुल का निर्माण करवा रहे हैं। क्या आप हमारी इस कहानी को बस्तर जंक्शन के माध्यम से आपके दर्शकों तक और सिस्टम तक पहुंचा सकते हैं? क्या आप इस तस्वीर को दिखाकर सिस्टम के गाल पे हमारे माध्यम से करारा तमाचा मार सकते हैं? तो मैं गांव पहुंचा। गांव पहुंचते ही ग्रामीण भी पहुंच गए। ग्रामीण क्या कुछ बता रहे हैं उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? कामेश्वर मड़े। कामेश्वर जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये पहले यहाँ पे एक पुल था जो डह गया है। कब बना था ये पुल? ये 2018 का बना था सर। और कब डह गया? ये अभी 4 साल हो गया डह गया। 2018 में बना जी। और 2019 में डहा या 2020 में? 2020 में डह गया सर। अब दूसरी बारिश में? जी। बारिश में डहा या फिर ऐसे ही डह गया? बारिश में डह गया सर। पूरा इधर से ज़्यादा पानी आना चालू हो गया। जैसे कि यहाँ पर तालाब है हमारे गांव का, वहाँ का वेस्ट वेयर का पानी इधर से ही आता है, तो यहाँ पर पूरा इधर से आते हुए पूरा ज़्यादा हो गया पानी, तो इधर चलते कट गया। जी। ऐसी बहुत सारी स्टोरी, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट मुकेश चंद्राकर ने की थी और वैसी एक रिपोर्ट कहा जा रहा है उन्होंने की थी जो उस इलाके का एक दबंग माफिया या कहें असरदार या नेताओं से या पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से रिश्ते की वजह से बहुत रसूख वाला ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, बीजेपी और बीजेपी नेताओं का यही आरोप है कि कांग्रेस से उसका रिश्ता था। कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही है कांग्रेस नेताओं के साथ। तो सुरेश चंद्राकर और उनके भाई ने ठेके पर जो सड़क बनाई थी उसके खिलाफ रिपोर्ट की थी और कहा जा रहा है इसी वजह से उन्हें बुलाया गया था और इसी वजह से कुछ ऐसी बात हुई जिसके बारे में जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई। अब गिरफ्तारी पुलिस ने की है 4 लोगों की, जांच पड़ताल से पता चलेगा। मुकेश चंद्राकर की हत्या का आरोप जिस ठेकेदार और जिस ठेकेदार के भाई पर लग रहा है, उनके बारे में भी बहुत सारी कहानियां लगातार सोशल मीडिया पर आ रही हैं। अब पुलिस जांच से पता चलेगा कि सुरेश चंद्राकर की कितनी भूमिका थी, उनके भाई की कितनी भूमिका थी और क्या कुछ हुआ था। लेकिन सुरेश चंद्राकर के बारे में जो जानकारी मिली, बड़ा दिलचस्प तो ये भी है कि 1 जनवरी 2025 को बस्तर के भास्कर में मेरे ख्याल से पेड विज्ञापन होगा। दैनिक भास्कर में 1 पन्ने का ये विज्ञापन है जिसमें सुरेश चंद्राकर की प्रोफाइल है। कुछ कर गुजरने की राह आसान नहीं होती, मुश्किलें आती है, ज़रूरत होती है आपके मजबूत इरादों की। और कितने महान आदमी है, सामाजिक कार्यों में क्या योगदान करते थे, शिक्षा और स्वास्थ्य में योगदान, प्रेरणा स्रोत, चुनौतियां और संघर्ष, प्रारंभिक जीवन और संघर्ष, ये पूरे पन्ने में छापा हुआ है।
उसी सुरेश चंद्राकर नाम के ठेकेदार के बारे में, जिस ठेकेदार पर आरोप है कि उसके ठेके से जो सड़क बनी, उसने ठेका लेकर जो सड़क बनाया, उसी सड़क में धांधली और घोटाला था, और उसी घोटाले का खुलासा मुकेश चंद्राकर ने किया था। और जिस दिन मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई 1 जनवरी 2025 को, उसी दिन भास्कर में सुरेश चंद्राकर की ये प्रोफाइल छपी है। पेड होगा, पैसे देकर छपवाए गए होंगे, लेकिन उसी दिन छपी है। सुरेश चंद्राकर के बारे में ये भी जानकारी मिली कुछ वेबसाइट से कि बहुत पैसे वाला आदमी है, और इसने पहली बार सुर्खियों में तब आया था जब उसकी शादी हुई थी, और नक्सल प्रभावित बस्तर इलाके में उसने उस समय सबसे महंगी शादी की थी। पत्नी की डिमांड पर उसने किराए पर हेलीकॉप्टर बुक किया था, और हेलीकॉप्टर से दुल्हन लाने गया था, और कहा गया कि 10-12 करोड़ उसमें खर्च किए थे। बड़े बड़े लोग, कई लोग जिसमें कांग्रेस के नेता और अलग अलग दलों से जुड़े लोग भी उसकी शादी में पहुंचे थे, तब वो चर्चा में आया था। इससे ये बात तो साफ है कि उसका बहुत कनेक्शन है, स्टैब्लिश्ड कनेक्शन है सत्ता से। सरकार तो अभी तक भूपेश बघेल की थी, अब बीजेपी की सरकार है, करीब करीब 1 साल हुए। लेकिन सुरेश चंद्राकर और उसके भाई और उसकी भूमिका, ये अभी पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन इसी बीच बहुत सारे लोग प्रदीप सैनी की एक कविता शेयर कर रहे हैं ट्विटर पर, और वो कविता, उस कविता की कुछ लाइनें मैं सुनाना चाहूंगा, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि हम लोगों का काम फिर भी बहुत आसान है। दिल्ली में बैठकर जो केंद्र की सत्ता के खिलाफ मुखरता से अपनी आवाज बुलंद करते हैं, या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की आलोचना करते हैं, लेकिन जो लोग छोटी जगहों पर रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, वो कितना जोखिम मोल लेकर काम करते हैं, अगर ऐसा काम करना चाहते हैं जैसा मुकेश करते थे। तो प्रदीप सैनी की कविता है, कुछ लाइनें। स्थानीयता के संघर्ष। आसान है करना प्रधानमंत्री की आलोचना, मुख्यमंत्री की करना उससे थोड़ा मुश्किल। आसान है करना प्रधानमंत्री की आलोचना, मुख्यमंत्री की करना उससे थोड़ा मुश्किल। विधायक की आलोचना में खतरा जरूर है, लेकिन ग्राम प्रधान के मामले में तो पिटाई होना तय है, क्योंकि स्थानीय हो जाता है। फिर वह गांव का सवाल है, वहीं गुंडागर्दी है, वहीं दबंग लोग हैं, वो सीधे कन्फ्रंटेशन का मामला है। अगर मैं आलोचना कर रहा हूं तो यहां बैठकर, तो फिर भी उस खतरे की आहट मुझ तक नहीं है। वही इस कविता में कहा गया है। अमेजन के वर्षा वनों की चिंता करना कूल है, हिमालय के ग्लेशियरों पर बहस खड़ी करना थोड़ा मेहनत का काम। बड़े पावर प्लांट का विरोध करना एक्टिविज्म तो है जिसमें पैसे भी बन सकते हैं, लेकिन पास की नदी से रेत बजरी भरते हुए ट्रैक्टर की शिकायत जानलेवा है। पास की नदी से रेत बजरी भरते हुए ट्रैक्टर की शिकायत जानलेवा है। इसी तरह की रिपोर्ट मुकेश चंद्राकर किया करते थे। ऐसी रिपोर्ट भी उनके YouTube चैनल पर मुझे दिखी। आखिरी लाइन है, स्थानीयता के सारे संघर्ष खतरनाक हैं। स्थानीयता के सारे संघर्ष खतरनाक हैं, भले ही वो एक कविता में हो या जीवन। यह सच है। बहरहाल, अब मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद तमाम पत्रकार इस पूरे मामले की जांच, जो भी दोषी है उन्हें सख्त से सख्त सजा हो, और पत्रकारों पर जो खतरे हैं, ऐसी पत्रकारिता करने वालों पर उसका जिक्र कर रहे हैं। बहुत सारे पत्रकारों का मैं ट्वीट देख रहा था। राजेश जोशी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, BBC आउटलुक में रहे, उन्होंने लिखा, पत्रकारों की आवाज़ को कुचल रहे माफिया, उनके सरपरस्त सरकारों और अफसरों को मुकेश चंद्राकर की तस्वीर लगातार डराती रहेगी। डराती नहीं रहेगी, अभ्यस्त हैं वो तो हत्या करते हैं, वो तो जानबूझकर करते हैं, डरेंगे क्यों। लेकिन खैर, बस्तर के पत्रकार मुकेश ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था। 1 जनवरी को लापता हुए, 3 जनवरी को उनकी लाश एक सड़क ठेकेदार के वाटर टैंक से बरामद हो गई। यह सब किसी अंधेरे इतिहास की नहीं, काले वर्तमान की बातें हैं। वैसे ही प्रभाकर मिश्रा ने लिखा है, दिल्ली के बड़े पत्रकार बड़े होते हैं, उनकी पत्रकारिता बड़ी होती है, उनके ताल्लुकात भी बड़े होते हैं, उनकी तनख्वाह और गाड़ी बड़ी होती है, उनकी जान की कीमत भी बड़ी होती है, जो पत्रकारिता की कीमत लगाते हैं। दिल्ली के पत्रकारों पर हमला लोकतंत्र और पत्रकारिता पर हमला होता है। उनके समर्थन में दिल्ली के प्रेस क्लब में पत्रकारों का जलसा होता है। पत्रकारिता का मरसिया पढ़ने वाली सियासत भी सड़क से संसद तक उनके लिए शोर मचाती है। लेकिन दिल्ली से दूर छत्तीसगढ़ के बीजापुर का एक पत्रकार पत्रकारिता का कर्तव्य निभाते शहीद हो गया। बड़े पत्रकार मौन हैं, सियासत भी पूछ लेगी मुकेश चंद्राकर कौन है। नहीं, हम लोग मौन नहीं हैं, कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों से मैं भी बात कर रहा था कि प्रदर्शन करें। हम लोग तो यही कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ट्विटर पर लिख सकते हैं,
सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं, सरकार को टैग कर सकते हैं, मुख्यमंत्री को टैग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे हाथ में क्या है? तो वो तो करेंगे, लेकिन क्या बड़े पत्रकार, वो जो चैनल के हैं, जो देश के नीति निर्धारक जो नेता हैं, उनसे कनेक्टेड हैं, उनसे जुड़े हैं, सत्ता प्रतिष्ठान में सीधी जिनकी धमक और पहुंच है, जिनके एक फोन पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से संवाद होने की गुंजाइश है, वो लोग क्या करेंगे? वो कितने मुखर होंगे? सवाल ये है। बहरहाल बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। स्वाति मिश्रा ने लिखा, बस्तर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर मार डाले गए, उनका शव एक ठेकेदार की जमीन पर बने सेप्टिक टैंक में मिला। अनिल शारदा ने लिखा है, एक नाम जो सिर्फ यादों में है, बीजापुर के नक्सल इलाकों से सच लाने वाले वो पत्रकार जिसे ठेकेदार ने मारकर सेप्टिक टैंक में दफना दिया, उसकी आवाज़ खामोश हो गई। लेकिन ये खामोशी सिर्फ उसकी नहीं है, यह खामोशी सरकार की है, सिस्टम की और समाज की है, जो सच के लिए लड़ने वालों की मौत पर गुस्सा करना भूल गया। सिद्धांत मोहन जर्नलिस्ट हैं ललन टॉप के, उन्होंने लिखा, मुकेश उन पत्रकारों में से एक थे जो 2 सालों पहले बस्तर के जंगलों में गए और नक्सलियों से सीआरपीएफ के जवानों को छुड़ा कर ले आए। कुछ दिनों पहले सड़क की क्वालिटी पर स्टोरी की। सड़क का दाम 120 करोड़ बनवाने वाले ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पर जांच बैठ गई। 2 दिन पहले ठेकेदार के भाई ने मुकेश को मिलने के लिए बुलाया और उसके बाद सेप्टिक टैंक से लाश बरामद हुई। ऐसे लोग लगातार लिख रहे हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पूरे मामले में जांच की मांग की है। पत्रकारों की सेफ्टी, सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए इस पर सवाल खड़े किए हैं और जांच की मांग की है। ऐसे बहुत सारे पत्रकार लिख रहे हैं। इसी बीच बीजेपी, जाहिर है इसमें पॉलिटिक्स भी होती है, बीजेपी ने जो ठेकेदार है सुरेश चंद्राकर, उनके साथ कुछ कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें जारी करके कहा कि उसका रिश्ता कांग्रेस पार्टी से था। कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान उसे जिम्मेदारी भी मिली थी। ये सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। युकेश चंद्राकर, जो सुरेश चंद्राकर के बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मौजूद हो, यही मेरी भाई की अंतिम इच्छा मानी जाए। और मैं तो उस लड़के की तस्वीर देख रहा हूँ बार बार, 31-32 साल पहले का वो की उम्र का वो लड़का, जिसमें कितनी ऊर्जा होगी, कितना हौसला होगा, कितना जज्बा होगा इस तरह की पत्रकारिता करने का और करते रहने का। एक आसान काम होता है कि आप इस तरह के वीडियो करें जिसमें बहुत ज़्यादा आपको मशक्क़त ना हो और उसके बाद ज़्यादा व्यूज़ आए और बहुत तरह से पैसे भी आए। लेकिन उसने चुना था, मुकेश ने, अपने इलाके की आवाज़ बनने का। उसने तय किया था कि उसके इलाके और आसपास के इलाके में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ सड़क की समस्या है, जहाँ पुल की समस्या है, जहाँ लोगों की ज़िंदगी बदहाल है, जहाँ स्कूल जर्जर हैं, जहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, जहाँ भ्रष्ट सिस्टम सरकारी योजनाओं की आड़ में पैसे लूट रहा है, उस लुटेरी व्यवस्था के खिलाफ लगातार रिपोर्ट करने का ये उसने तय किया था। और यही उसकी स्टोरी में, मुकेश की स्टोरी में, जहाँ भी मैंने, जितना भी मैंने देखा, यही दिखता है। लेकिन ये देश में ऐसा नहीं है कि पहली घटना हुई, ऐसा पहले भी कई बार हुई। बहुत सारी घटनाओं का जिक्र लगातार लोग कर रहे हैं। जैसे सुप्रिया सांगवान बीबीसी की जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी कुछ लिखे हैं। मैं चाहता हूँ एक बार रिकॉल के लिए, बिहार के सुभाष कुमार महतो, महाराष्ट्र के शशिकांत बारिशे, कितने स्थानीय पत्रकारों की हत्या ड्यूटी निभाते की गई। मध्य प्रदेश के 35 साल के पत्रकार संदीप शर्मा की हत्या रेत माफिया के लोगों ने की थी, उन पर डंपर चढ़ा दिया गया था। यूपी में शुभम मनी त्रिपाठी की हत्या रेत माफिया ने की थी, उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखकर अपनी जान को खतरा बताया था। इसी तरह से जैसे अभी मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया। और बहुत जगह की घटनाएं ऐसी, कहाँ कहाँ पत्रकार इस तरह से शिकार बने स्थानीय स्तर पर, उसका जिक्र है। लेकिन उन जिक्र पर गए बगैर एक श्रद्धांजलि हम जैसे लोगों की तरफ से मुकेश चंद्राकर को सिर्फ याद करते हुए, और देश में वो हज़ारों युवा जो अलग अलग जगहों पर, छोटे शहरों में, किसी गांव में, कस्बे में, तहसील में, ज़िले में ऐसी पत्रकारिता कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालकर। आमदनी कम है, जोखिम ज़्यादा है, उन पर जिम्मेदारियां भी होगी परिवार की। उन सबको सलाम करते हुए मुकेश को सिर्फ श्रद्धांजलि दे सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम लोग आवाज़ बुलंद करें, लेकिन उन आवाज़ों का असर क्या होगा, ये बात की बात है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी।